हेलो फ्रेंड, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 36 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डॉम के ट्रैवर्सल मेथड्स को। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं ये सारे मेथड्स। सबसे पहले हम तो देखेंगे पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग को। ठीक है, उससे पहले हम कोई डायग्राम देख लेते हैं ताकि ये सारे के सारे जो मेथड है ना और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। एक डोम एलिमेंट कैसा होता है HTML में, तो डोम एलिमेंट ना ये फॉलोइंग थिंग्स होती है कि टैग होता है या एलिमेंट होता है, उसके अंदर टैग्स होता है और उसे कमेंट होता है। तो हमारा टैग्स और कमेंट से ज़्यादा हमारा लेना देना नहीं होता है। बेसिकली जो हमारा लेना देना होता है वो एलिमेंट से लेना देना होता है। इसी में हम अपेंड करा सकते हैं, जैसे आपने देखा था एट्रीब्यूट हम सेट करा सकते हैं, किसी एट्रीब्यूट को ओवरराइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डीप में कवर किया हुआ है इसको, तो आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को। अब हम आगे चलते हैं कि ये पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप होती कैसा है इसमें डोम में। तो ये डोम में मेरे पास एक ये है ई के जो सभी हम 5 चाइल्ड हैं, BCDEF। तो और डी का जो पेरेंट है वो ए है और इन सभी का पेरेंट भी ए ही है। तो अगर मैं बात करूं तो डी के जो सिबलिंग कौन होंगे, BCEF, ये डी के सिबलिंग है। तो अगर मैं बात करूं डी का जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग कौन होगा, तो वो होगा उसका ई, ये वाला सिबलिंग होगा इसका ई। इसका प्रीवियस सिबलिंग कौन है, सी, और इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग कौन है वो है ई। ठीक है, तो ये है। एक सेकंड मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ देखना। ठीक है, और इसका जो पेरेंट होगा तो हमें पता है इसके ऊपर क्या होता है। मान के चलिए डिव है, तो इसके ऊपर इसका जो पेरेंट होगा वो होगा बॉडी टैग, और बॉडी का जो पेरेंट होगा वो होगा हमारे पास HTML। ठीक है, इस तरीके से आगे चलती है। तो ये इन सब का पेरेंट है और इसके ऊपर जो है वो बॉडी है और बॉडी का जो पेरेंट है वो HTML है। तो इस तरीके से डोम में जो चाइल्ड की जो पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की चलती है, और जो इससे नीचे कुछ एलिमेंट होंगे, मान के चलिए कुछ भी होगा इसके नीचे, तो वो उसका पेरेंट डी होगा और डी का पेरेंट कौन है, ये है। इनकी जो पीढ़ी चलेगी इस तरीके से, मान के चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया जी। तो यहाँ पे देखिए जी का पेरेंट डी हो गया और डी डी किसका ये जी किसका चाइल्ड है, डी का, और डी किसका चाइल्ड है, ए का। तो ए डी का पेरेंट है और डी जी का पेरेंट। तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर, प्रैक्टिकली इन सारे मेथड्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट बनाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैंने एक डिव लिया हुआ है, पेरेंट डिव लिया हुआ है जो कि डार्क गोल्डन कलर में, उसके अंदर मैंने 5 चाइल्ड डिव लिए हुए हैं जिनके अंदर टेक्स्ट डाला है और बैकग्राउंड का वाइट दिया है। तो इसी पे हम प्रैक्टिकल करेंगे आज। ठीक है, तो बेसिक सा है। अगर आप बनाना चाहते हैं इस पेज को तो हम यहाँ से बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने स्टाइल दी है कुछ, बस ये बना सही है इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और राइट डाउन कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैंने एक script.js फाइल क्रिएट की हुई है, जैसे हम प्रोजेक्ट पे प्रीवियस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं उसी के जैसे ही हमने क्रिएट की हुई है script.js को यहाँ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट का जो है, मैंने कंसोल भी खोला हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पेरेंट एलिमेंट का पेरेंट कौन है, इसकी ये जो आईडी है इसका पेरेंट कौन है। तो इसका अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देता हूँ, कॉन्स्ट टारगेट, और यहाँ पे हम दे दें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमारी टारगेट आईडी नहीं, यहाँ पे हमारी पेरेंट है। तो इसका जो
एलिमेंट है ना, पेरेंट एलिमेंट, वो कौन है? टारगेट का। अगर मैं कंसोल दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ पर हम चलते हैं कंसोल डॉट लॉग में आपको करा के दिखाऊं टारगेट। ठीक है, टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट देखते हैं इसका। इसका जो पेरेंट एलिमेंट है टारगेट का, जो ये वाला जो डिव आ रहा है हमारा गोल्डन वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं इसकी बात हो रही है यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस पेरेंट एलिमेंट की, इसकी डिव आई डी इक्वल्स टू पेरेंट, जिसको हमने सेट की हुई है। तो इसका जो पेरेंट है वो कौन है? यहाँ पे बॉडी है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बॉडी का पेरेंट दिखाऊंगा आपको, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, सो बॉडी का जो पेरेंट होगा वो HTML है। ठीक है, HTML हमें बताया कि हमारा रूट टैग होता है, इसका कोई पेरेंट नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे अगर HTML में मैंने एक आईडी लगाई हुई है, ID इक्वल्स टू HTML, मैं उसका पेरेंट दिखाना चाहूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मैं यहाँ पे कर दूँ HTML, तो उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो होगा नल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड में डिफरेंस क्या है। पेरेंट नोड वाले मेथड देखने वाले हैं। देखिए, मुझे HTML का कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रूट टैग है। HTML जो है हमारा रूट टैग है, तो रूट टैग है, इसका इसलिए कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे नल रिटर्न न करे, अगर HTML का पेरेंट नहीं मिले तो कुछ और रिटर्न करे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे। उस केस में हम यूज़ करते हैं पेरेंट नोड को। तो ये कभी भी नल रिटर्न नहीं करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो ये क्या करेगा, एंटायर जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा रिटर्न करके दे देगा। देखो हमें, तो ये हमारा डिफरेंस होता है पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड में। तो कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब देखिए और क्या क्या कर सकते हैं भाई हम इन मेथड्स की हेल्प से। एक सेकंड देना गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने उसके पेरेंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ अपेंड भी मतलब कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी अपेंड कर सकते हैं, लाइक उसके आईडी चेंज कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे पेरेंट जो देखना है, मैंने एक आईडी दी हुई है, मान के चलिए मुझे इसका डी का पेरेंट, डी का या चाइल्ड 1 का ही पेरेंट देखना है। तो इसका पेरेंट तो ये गोल्डन कलर वाला जो डिव आ रहा है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे दूंगा ना, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ ऐसे चाइल्ड 1। तो चाइल्ड 1 का पेरेंट कौन होगा यहाँ पे देखना, इसका जो पेरेंट डिव है, ये देखो ये वाला जो पेरेंट है ना, ये है डिव ऐसा पेरेंट, और यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट दूंगा तो तब भी वही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब मान के चलिए कि मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है, मतलब इसका बैकग्राउंड, इसके जो पेरेंट का जो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड। हम टारगेट कर रहे हैं चाइल्ड को, और उसका पेरेंट कलर हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा, देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो पेरेंट का जो पेरेंट एलिमेंट का जो कलर हो जाएगा वो कर दिया ना रेड, इस तरीके से। और सेम यहाँ पर आप पेरेंट नोड को भी लिख सकते हैं, कभी हमारे पास आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था गाइस पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड। अब हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पर मैं टारगेट कर लेता हूँ पेरेंट को। तो अब देखना अब क्या होगा, तो पेरेंट का जो एलिमेंट है वो बॉडी है, और बॉडी का पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है यहाँ पर, देख इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना अगले मेथड को देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई कंसोल खोल लेता हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ कंसोल। अब मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी मेरे पास चाइल्ड आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ प्रिंट हो जाए। मान के चलिए मैं यहाँ पे, तो चाइल्ड को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, टारगेट डॉट चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा हमारे पास देखना, यहाँ पर HTML कलेक्शन आएगा हमारे पास। ठीक है, ये HTML कलेक्शन आ गया। और अगर हम ये यूज़ करते, देखो ये आ गया, और मान के चलिए कि मेरे 1 इंडेक्स पे ये आ रहा है ना, बी 0 इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी जैसे जावास्क्रिप्ट में अरे स्टार्ट होता है ना 0 इंडेक्स से लेंथ -1 तक, तो सेम यहाँ से भी स्टार्ट होता है। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है भाई, इसको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पास कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो चाइल्ड 1 आ रहा है, इसकी आईडी चाइल्ड 1 है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा ना आपको, तो इसकी आईडी चाइल्ड 1 है, देख सकते हैं आप चाइल्ड 1। और ऐसे ही अगर मैं 1 पास करूँगा तो
ये चाइल्ड 2 वाला आएगा हमारे पास, ये आएगा, ये सी वाला आएगा। तो अगर मैं वन इंडेक्स पे दिखाऊंगा तो उसकी आईडी हो जाएगी चाइल्ड 2। ये देखो चाइल्ड 2 आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप टारगेट कर सकती हैं। ठीक है, अब सेम काम आप इससे भी कर सकते हैं, चाइल्ड नोड से। अब मैं चाइल्ड नोड से भी टारगेट करूंगा, यहाँ पर देखना, अब वन को टारगेट करूंगा तो वो रिटर्न करके देगा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ डिफरेंस ये है, मैं यहाँ पे अगर चिल्ड्रन करें, यहाँ पे चिल्ड्रन कर देता हूँ, जितने में चिल्ड्रन आ रहे हैं उसको कंसोल करता हूँ एक बार, और उसको कंसोल करता हूँ मैं चाइल्ड नोड्स को। ठीक है, ये तो ऊपर वाला जो कलेक्शन आ रहा है ना, अच्छा यहाँ पे चाइल्ड नोड करना है हमें। यहाँ देखो ऊपर वाला जो HTML कलेक्शन आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास नोड लिस्ट के अंदर क्या है, टैग्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारे पास टैग्स रिटर्न होगा तो हम कोई स्टाइल के प्रॉपर्टीज़ या कोई भी एट्रीब्यूट को सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड मेथड होते हैं हमारे पास, और यहाँ पर मैं कुछ भी चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट को मैं अपेंड कर सकता हूँ, कोई भी एलिमेंट को एट्रीब्यूट को अपेंड कर सकता हूँ, और उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे, मान के चलिए कि मैं सबसे पहले टारगेट करता हूँ कि जो भी 0 इंडेक्स पे आ रहा है ना, पहले हम चिल्ड्रन के साथ एग्जांपल देखेंगे। तो जो बी जो हमारा चिल्ड्रन है ना, टारगेट डॉट चिल्ड्रन 0 इंडेक्स पे जो हमारा बी आ रहा है ना, उसका जो इस साइल हो जाए ना, इस स्टाइल डॉट, और यहाँ लिखता हूँ, एक सेकंड देना, स्टाइल डॉट, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसका जो बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड हो जाए, तो ये वर्क करेगा, यहाँ पे ये वर्क करेगा क्योंकि ये HTML कलेक्शन आ रहा है, एज ए एलिमेंट आ रहा है। इसको हम सरल भाषा में समझाऊँ तो एज ए HTML कलेक्शन, और उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं। बट यही काम अगर इससे करना चाहेंगे ना हम चाइल्ड नोड से, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिटर्न करता है हमें, ये रिटर्न करता है चाइल्ड नोड, जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है हमें टैक्स। देखो यहाँ पे तो टैक्स है, और टैक्स पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये नहीं हो करेगा सेट, अनडिफाइंड बोले रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, चिल्ड्रन में और चाइल्ड नोट्स में। तो अगर मैं चिल्ड्रन को यहाँ पे एक बार फिर से लगा के दिखाऊँ ना आपको, तो ये जो हम काम करेंगे वो सारा अपेंड हो जाएगा बी के अंदर जाके। देखो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे रेड सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं ना। मोस्टली जो हम वर्क करते हैं डोम मैनिपुलेशन करते हैं, डोम के साथ कुछ भी करते हैं, तो वो हमारे जो हम काम करते हैं वो एलिमेंट्स के साथ ही करते हैं। रेयरली चांस है कि हम टैक्स और उसके साथ वर्क कर रहे हो, कमेंट के साथ। काउंटिंग वगैरह के लिए तो ठीक है, बट कुछ भी एट्रीब्यूट के साथ हम कर रहे हैं तो वो उसके लिए कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 दूंगा तो ये यहाँ देखो 0 1 2 3 4, तो 3 पे ही हाईलाइट हो जाएगा। 3 इंडेक्स सही है, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। अब हम तो देखने वाले हैं कि चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन और चाइल्ड नोट्स, पेरेंट भी देख लिया अब हमने। अब हम जो देखने वाले हैं फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट में क्या डिफरेंस। सबसे पहले हम जो देखेंगे यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ बोलेंगे हम फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ पे हम देते हैं फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट, दोनों को देख लेते हैं। अब यहाँ देखना दोनों में डिफरेंस अब पता चलेगा आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टैक्स क्या है यहाँ पर देखो, फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट जो हमें रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है HTML पूरे एलिमेंट को। तो यहाँ पर हम कुछ भी उसके एट्रीब्यूट सेट और अपडेट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जो फर्स्ट चाइल्ड जो रिटर्न करता है हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करता है, टैक्स नोड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊंगा ना, जैसे मैं अगर यहाँ पर टारगेट करके दिखाऊंगा आपको, टारगेट डॉट फर्स्ट, अगर मैं इसे फर्स्ट चाइल्ड से करके दिखाऊँ ये काम, तो यहाँ पर हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि वो टैक्स नोड है। देखो फर्स्ट चाइल्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट चाइल्ड का रिटर्न कर रहा है हमें टैक्स नोड, और यही काम मैं आपको इससे करके दिखाऊँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड से ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमें रिटर्न कर रहा है HTML एलिमेंट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, और इसकी जगह मैं ना बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड कलर दूंगा तो और अच्छी चीज़ समझ डिफरेंट दे पाएंगे।
बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब ऐसे ही है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास है कि लास्ट चाइल्ड एंड लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो उसमें भी ये सेम ही है, बट इसका इसका इनवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना, अभी जो टारगेट करेगा वो आपको टारगेट करेगा। देखना यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, और यहाँ भी हम कर देते हैं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये देखो इसको टारगेट करेगा। यहाँ पर भी सेम वही लास्ट चाइल्ड को रिटर्न करेगा, मैं HTML का कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा टेक्स्ट नोट, और ये जो रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा यहाँ पर जो रिटर्न करेगा ये जो रिटर्न करेगा हमारे को, ये रिटर्न करेगा HTML एलिमेंट नोट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो बॉडी कर दूं, तो बॉडी के पास तो अभी एक ही चाइल्ड है ना, वो डिव है हमारी वाला पैरेंट, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, यहाँ पे करें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी का जो लास्ट चाइल्ड आ रहा है हमारे पास, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है स्क्रिप्ट, ठीक है। क्योंकि हमने ये स्क्रिप्ट की जो फाइल है यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, तो लास्ट चाइल्ड ये है इसका, बॉडी का, ठीक है। और अगर मैं इसको देखो और बॉडी से बाहर निकालूँ ना इसको, और यहाँ पे एक सेकंड रुकना गाइस, और मैं इसको हेड में डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। एक सेकंड गलत हो गया, स्टाइल के बाहर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये हेड में हुआ कि बॉडी के लोड होने से पहले ही स्क्रिप्ट कॉल हो गई, तो इसलिए हमें एरर मिल रहा है। तो इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या तो हम, इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो हम HTML के बाद रखें ना जिस स्क्रिप्ट को, देखो यहाँ रखते हैं हम, बॉडी टैग के बाद लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमारे फिक्स हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं हम HTML के अंदर, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग को ही ये लेगा जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी ऑटोमेटिकली। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये नया देखना कि इंस्पेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मूव हो जाती है स्क्रिप्ट, क्लिक कनेक्ट माई ऐप स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस आ रही है। तो अगर मैं इस फाइल को आपको, ये मैंने लाइव सर्वर का एक्सटेंशन यूज़ कर रखा है, अगर मैं इसके बिना अगर आपको चला के दिखाऊँ, जैसे मान के चलिए मैं फाइल यहाँ से दिखाता हूँ, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ करके अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ आप देखना यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये बॉडी के ऊपर इनने स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिए, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो हमारा टैग आ रहा है वो बॉडी का ही आ रहा है, बॉडी के बाद स्क्रिप्ट का ही आ रहा है, तो इस तरीके से वर्क करता है। और मैं इसका फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करूँगा बॉडी के, और मैं इसके यहाँ रख देता हूँ, ठीक है गाइस। मैं इसके फर्स्ट चाइल्ड को अगर टारगेट करूँगा तो ये रिटर्न कर देगा ये पेरेंट को। तो यहाँ पर हम टारगेट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये, भाई ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे मैं करूँगा ना फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, ये पूरे डिप को रिटर्न कर दिया ना इसने, क्योंकि बॉडी का तो एक ही चाइल्ड है ना, ये वाला देखो बॉडी, और बॉडी का जैसे मैं क्लोज करूँगा बॉडी के अंदर ये डिप है, बस इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सिबलिंग। अब मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम डी को टारगेट करता हूँ मैं, डी की आईडी क्या है, डी की आईडी है child3। अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट सिबलिंग क्या रिटर्न करता है हमें, और यहाँ पे तो इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग होगा ना गाइस, वो होगा हमारा ई। ऑलरेडी हम डायग्राम की मदद से समझ चुके हैं, इससे पहले अभी हमने देखा था। तो जैसे ही मैं, और यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+I कर लेता, ओके, और यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ पे एक सेकंड में रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पर भी मैं इसको अभी हटा देता, इसको अभी देखो
अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी बाद में खोलेंगे इसको, नजर आ रहा है ना इसकी वजह से। तो नेक्स्ट सिबलिंग क्या करता है, इसका जो डी का जो अगला सिबलिंग होगा उसको रिटर्न करके देगा, बट ये जो क्या रिटर्न करेगा, टैक्स नोट। तो इसके ऊपर हम कोई भी स्टाइल वगैरह की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मुझे एलिमेंट रिटर्न हो, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को। तो यहाँ पर हम गए और इसको हमने खोल दिया, और इसके लिए हमने, अगर मैं यहाँ पे ये पास करूँगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो यहाँ पे देखना इसका ई का कलर है वो रेड हो गया। हम इतना ही नहीं, कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचना कि हम यहाँ पर सिर्फ यही कर पाएंगे कि ये स्टाइल। यहाँ पर हम मैं इसका इनर एचटीएमएल भी करना चाहूँ ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये रेड भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इनर टैक्स भी कर दूँ इसका, तो कोई सी भी मेथड जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं डॉम के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। बस कलर का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस सेम टू सेम। इसमें होता है हमारे पास प्रीवियस सिबलिंग। तो प्रीवियस सिबलिंग क्या करेगा, तो वो डी से पहले वाला जो है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा सी को। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं जाऊँगा प्रीवियस सिबलिंग पे, प्रीवियस सिबलिंग, और यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, और यहाँ भी मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को कर देता हूँ। तो ये सी को हाईलाइट कर देगा, देखना ये देखना इस तरीके से। तो प्रीवियस सिबलिंग पे तो कोई मेथड लगा नहीं सकते, क्योंकि भाई ये रिटर्न कर रहा है टैक्स नोट, बट हम तो मेथड लगाते हैं, ये हम समझ चुके हैं कि एचटीएमएल नोट भी। तो इसलिए हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को यहाँ पे। अब मान के चलिए कि मैं आईडी 1 को दे रहा हूँ, देखो बी की जो आईडी है ना चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 से तो पहले कोई हिस्सा नेक्स्ट उसका तो कोई पीछे है ही नहीं ना उसकी कुछ भी। देखो यहाँ पे आगे तो है बट पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो उस केस में ये दोनों मेथड क्या क्या रिटर्न करते हैं, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखे मैं यहाँ पे चाइल्ड 1 आईडी देता हूँ, यहाँ पर देखना ये जो रिटर्न करेगा, ये हम प्रीवियस सिबलिंग ये रिटर्न कर देगा मैं टैक्स नोट, बट ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, नल। और टैक्स नोट में भी हमारे पास क्या आएगा, नल आएगा। देखो प्रीवियस सिबलिंग नल 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 क्यों आया, क्योंकि उस बी का पहले वाला कोई है ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं आप पे लगाऊंगा और नेक्स्ट सिबलिंग दूंगा, तो वहाँ पर टैक्स नोट में हमारे पास यहाँ भी नल आ जाएगा और ये भी नल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कर सकते हैं कि इसका आप पैसे लगा सकते हैं कि प्रीवियस एलिमेंट है भी है नहीं। अगर नहीं है तो भाई ये कहीं भी देख सकते हैं आप, कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक नहीं है तो एलिमेंट क्रिएट कर दीजिए आप, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज वो दो नेक्स्ट सिबलिंग है तो कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। इस तरीके से भी हम रियल लाइफ में इसका यूसेज देखेंगे, रियल टाइम में यूज़ केसेस होती है इन मेथड्स का। सो दैट्स इट गाइस, आई थिंक यही थे, हमने सारे मेथड कवर कर लिए। और एक बार हम बस चेक कर लेते हैं कुछ रहता नहीं गया। वैसे तो हमने सारे ही मेथड कवर करें, तो ये हमने सारे मेथड हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इन मेथड का यूज़ करके आप गाइस कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलिए देखिए यहाँ पर ना, तो इनमें हमने सारे मेथड कवर कर लिए, और इन मेथड का यूज़ करके आप कुछ भी जहाँ भी आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मेथड थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथड थे वो डॉम के ट्रेवर्सल मेथड को वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको और भी मेथड सीखने हैं तो आप MDN की लिंक पर भी जा सकते हैं सीखने के लिए, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, यहाँ पे MDN डॉम मेथड्स यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे डॉम के मेथड आ जाएंगे। यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ये जितनी रिक्वायरमेंट है ना, तो उतने तो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतने मैंने मेथड बता दिए हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ कुछ और करने जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो सारे मेथड आपको, चाहे मैं 100 वीडियो बना लूँ 200 वीडियो बना लूँ, वो सारे मेथड तो पॉसिबल नहीं है जितने हम कवर कर सकते, क्योंकि एक सीरीज़ को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितने जो मेथड हैं जो कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे मेथड हमने कवर किए हैं। लेक्चर तो देख ही रहे हैं, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि आप लेक्चर देखे जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस
मीन्स मेक परफेक्ट। तो परफेक्ट तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस भी करिए वीडियोस के लेक्चर की। अगर आप मेरी एक वीडियो की डीप में जाकर प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मान के चलिए आपकी वीडियो ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की है, तो इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने एक यूज़ केस बनाया है कि एक यूज़ केस में एक स्टाइल का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके आप ये कर सकते हैं। तो आप भी दूसरा यूज़ केस ला सकते हैं कि मुझे भाई टैक्स का यूज़ केस, समथिंग एल्स का यूज़ केस पे सकता है, तो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज कंप्लीट होने वाली होगी, तो हम एक ना प्रोजेक्ट ही बनाकर देखने वाले हैं इसमें, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो में गाइस। सो दैट्स इट, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा।